नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस पूरे हफ्ते एक सेक्टर डेफिनेटली बड़े फोकस में रहेगा, वो है ऑयल मार्केटिंग सेक्टर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज OMCs के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, कंपनियां खुद बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन कर रही हैं, और दूसरा खबर भी आई है। खबर तो इस प्रकार है कि हर 15 दिन में आती है, तो कोई ज्यादा बड़ा रिएक्शन आता नहीं है उसका, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आपको पता होना जरूरी है। तो स्टॉक्स आपके वही है तेल से जुड़े हुए, जिसमें IOC आता है, BPCL आता है, HPCL आता है, रिलायंस आता है, ONGC आता है, OIL आता है, और भी आती हैं चेन्नई पेट्रो वगैरह और मनाली पेट्रोल वगैरह करके, मैंगलोर रिफाइनरी, ये सारी कंपनियां। ठीक है जी। अब खबर क्या है, पहले खबर को शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। खबर ये, हर 15 दिन बाद सरकार विंडफॉल टैक्स को रिव्यू करती है कि घटाना है या बढ़ाना है, और ये देखती है कच्चे तेल के प्राइसेस। अगर कच्चे तेल के प्राइस ऊपर गए हैं तो ये विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा देगी, अगर नीचे आए हैं तो घटा देगी। ये इसलिए ऐसा करती है क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं तो फिर जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं उन्हें बड़ा मुनाफा होगा, क्योंकि बड़ा पैसा बनेगा उनका। तो सरकार कहेगी भैया हमें भी दो पैसा, हमने भी, आप कच्चे तेल से ज्यादा कमा रहे हो, हमें टैक्स ज्यादा चाहिए। अगर तेल के दाम नीचे आ रहे हैं तो सरकार कहेगी अरे तुम्हारी कमाई कम हो रही है, चलो टैक्स कम कर देते हैं। तो जब भी टैक्स कम होने की खबर होती है तो कंपनियों के लिए बड़ी राहत की और बड़ी पॉजिटिव खबर होती है। और इस बार जब 14 जून लेट नाइट विंडफॉल गेन टैक्स पे अपडेट आई, तो अपडेट ये थी कि 3200 रुपीज टन पे अब विंडफॉल गेन टैक्स आ गया है 5250 से घटकर, जो कि काफी ज्यादा बेनिफिशियरी होगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। तो ये तो हो गई खबर आपके लिए। अब ये हर 15 दिन में रिव्यू होता है, दोबारा 30 या महीने के अंत में दोबारा रिव्यू होगा। 15 तारीख से लागू हो चुका है, फिर 1 तारीख से जो भी रिव्यू के बाद आएगा वो लागू हो जाएगा। हर 15 दिन बाद रिव्यू होता है। अब आता हूं स्टॉक्स जो कॉर्पोरेट एक्शन दिखाने वाले हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोनों ही इस हफ्ते एक्स बोनस ट्रेड करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बोनस से रिलेटेड थोड़ी सी 1 मिनट में आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बोनस क्या होता है। एक्चुअली ऐसा सुनने में लगता है बोनस, सैलरी आती है, सैलरी के साथ बोनस आ जाए, अरे मजा आ गया। यहाँ ऐसा नहीं होता भाई, यहाँ पे वही चीज रहती है, बस नाम आ जाता है बोनस। बाकी आप बताओ मेरे को, आपको सैलरी मान के चलो 50,000 मिल रही है, ठीक है, और 2-2 हज़ार के 25 नोट मिल रहे हैं आपको। आपका मालिक कहे कि भाई साहब आपको बोनस मिलेगा, लेकिन कैसे? पहले 25 नोट मिलते थे ना 2-2 हज़ार के, अभी आपको 100 नोट दिए जाएंगे 500-500 के। आप कहोगे ये कोई बोनस हुआ? पहले भी 50,000 था, आज भी 50,000 है, तो बोनस तो हुआ नहीं है। तो यही चीज होती है स्टॉक में भी, फाइनेंशियल्स सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। आज अगर मान के चलो, राउंड फिगर में कर लूं मैं, तो मान लो BPCL का भाव आज 600 रुपये और कल एक्स डेट है इसकी बोनस की 1:1 की, तो कल शेयर 300 रुपये पे आएगा। उसके बाद उसने 10% ऊपर जाना है 330 हो जाए, 10% नीचे आना है 270 हो जाए। यानी कि मूव बड़ा हो सकता है, लेकिन शेयर आपके डबल करे तो शेयर का भाव आधा रह गया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और आपका शेयर का भाव आधा रह गया। अब इससे कोई फायदा ही नहीं हुआ, फिर क्यों करती है कंपनी? जब कोई फायदा है ही नहीं। तो मैं इसका भी रीजन देता हूं। अगर ये बोनस और स्प्लिट जैसी चीजें ना होना तो लोगों के लिए शेयर खरीदना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आपको कोई टायर कंपनी में निवेश करना है तो क्या MRF दिमाग में आता है? अगर आता भी होगा तो भाव देख के ले नहीं पाते होगे। बेशक MRF एक आउट परफॉर्मर है, लेकिन ले नहीं पाओगे आप। क्यों? 1.5 लाख का शेयर कौन ले? हालांकि अभी गिर गया है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो उसको एग्जैक्टली मत ले लेना, ठीक है। तो लोग दूसरा खरीद लेते हैं। इसी प्रकार माफ कीजिएगा, इसी प्रकार बाकी कंपनियों के शेयर भी बहुत महंगे हो जाते हैं अगर बोनस वगैरह नहीं आता तो बोनस इसलिए आता है ताकि शेयर का भाव अफोर्डेबल बना रहे, लोगों के बीच में रहे, लिक्विडिटी बनी रहे, खरीद बेच ज्यादा से ज्यादा होती रहे, बस दैट्स इट। तो अब कौन कौन सा स्टॉक, HPCL और BPCL में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्या रेशियो है वो डिस्कस कर देते हैं, और किस तारीख को होना है वो डिस्कस कर देते हैं। तो दोस्तों इसी हफ्ते होने वाली हैं सारी चीजें आपके लिए। BPCL और HPCL दोनों एक ही दिन में एक्स बोनस ट्रेड करेंगे। वो तारीख है 21 जून। अब ध्यान से सुनिएगा, 20 जून या 20 जून से पहले किसी ने भी लिया है वो सब बोनस के लिए एलिजिबल हैं। 21 जून को इन शेयरों का भाव
इनके बोनस के हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। फॉर एग्जांपल बीपीसीएल का आसान है, वही समझा पाऊंगा। 1:1 है, 1 के 2 शेयर होंगे, शेयर का भाव जो भी 20 जून को होगा उसका एग्जैक्टली आधा हो जाएगा 21 जून को। और एचपीसीएल का थोड़ा सा डिफरेंट रेशियो है, 2 के सामने 1 शेयर, यानी कि मान लो अभी मेरे पास 20 शेयर्स हैं तो 10 शेयर और एज अ बोनस मिलेंगे, टोटल 30 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे और स्टॉक का भाव उसी रेशियो में डेप्रिशिएट होगा, आधा नहीं होगा क्योंकि 1 के सामने 1 नहीं है ना, तो ये 30% के करीब डेप्रिशिएट होगा। ठीक है जी, तो ये दोनों ही रेशियो में, दोनों ही मैंने चीजें आपके साथ क्लियर कर दी और होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।